नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड जैसे शीत जल उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए जो सिलेबस स्टार्ट किए हैं उसको हम लोग जारी किए हुए हैं। और आज हम लोग झारखंड का छठा चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मतलब कि झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? ए है आपका जैन मूर्ति, बी है आपका बौद्ध मूर्ति, सी है आपका कब्रगृह के अवशेष, डी है आपका शिवलिंग। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन मूर्तियाँ। ठीक है, जैन धर्म से ही संबंधित तो जैन मूर्तियाँ पाई जाएगी। हम लोग इसमें 34 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, लोरे यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, लोरे यादगा का अर्थ क्या है? चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, स्वर्ग का रास्ता, भी आपका अदृश्य तारा। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? आंसुओं की नदी। ठीक है, लोरे यादगा का मतलब है आंसुओं की नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? ए है आपका हनुमान गांव, बी आपका मूर्तिया गांव, सी है आपका ईचागढ़ और डी आपका करुआ गांव। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान गांव का जो संबंध है जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सड़क क्या है? ए है आपका झारखंड की एक जनजाति है, बी है आपका सिंहभूम के आरंभिक निवासी है जो जैन धर्म को मानते थे, सी झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं। ठीक है, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं उसे ही सड़क कहते हैं। ठीक है, सा से सड़क, सा से सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ए आपका दुमका में, बी आपका गिरिडीह में, सी आपका देवघर में, डी आपका साहेबगंज में। तो इसको तो आप सभी जानते होंगे कि बिना ऑप्शन का भी ये मार सकते थे। पारसनाथ का पहाड़ी आपका है कहाँ पे? गिरिडीह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म स्थल का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ए आपका बौद्ध धर्म, बी आपका हिंदू, सी आपका शैव संप्रदाय, डी आपका जैन। ठीक है, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? देखिए सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए आपका दालमी, बी आपका हनुमान गांव, सी आपका देवघर, डी आपका पारसनाथ। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? ए आपका संभवनाथ, बी आपका अजितनाथ और सी है आपका शीतलनाथ, डी आपका नेमिनाथ। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले तीर्थंकर जो थे अजितनाथ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से कितने तीर्थकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए हैं? ए आपका 18, बी आपका 20, सी आपका 22, डी आपका 24। तो ये तो आप देखते साथ पहचान लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का 20। ठीक है, 20 तीर्थकरों का क्या हुआ है? निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी का
निर्वाण पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है? ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है? ए है आपका अरिष्टनेमी, बी आपका महावीर, सी आपका पार्श्वनाथ और डी आपका ऋषभदेव। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ। ये सब भी नहीं होगा, अरिष्टनेमी, महावीर, ऋषभदेव ये सब नहीं होंगे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जैन धर्म के ऐसे तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ, इसका निर्वाण कब हुआ? ठीक है, यह आपका 618 ईसा पूर्व में, बी आपका 574 ईसा पूर्व में, सी आपका 717 ईसा पूर्व में, डी आपका 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 717 ईसा पूर्व में इसका निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन वाइज दे दिया। ठीक है, ये है आपका, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। बी है आपका, यहाँ पर 9 पार्श्वछोयुक्त जैन तीर्थकों की प्रतिमा है। सी है आपका, इस पहाड़ की पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। डी आपके उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। कि कौन कौन सत्य है देखिए, इस पहाड़ पर चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्मों की अनेक मूर्तियों का अवशेष अभी विद्यमान है, ये भी सत्य है। दूसरा आपका, यहाँ पर 9 सर्पचित्रोयुक्त जैन तीर्थकों की प्रतिमा है। ठीक है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ के पद चिन्ह मानते हैं। ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए? ए आपका पांकी, बी आपका हनुमानगांव, सी आपका मूर्तिगांव, डी आपका चैनपुर। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका, हनुमानगांव में क्या है, जैन धर्म का पूजा स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, पलामू की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उस समय सत्य पूछा, अभी असत्य। ठीक है, जैन धर्म के सभी तीर्थकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। बी है आपका, दामोदर एवं करसई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। सी आपका, छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। डी है आपका, सी भूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सभी तीर्थकों का निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था पार्श्वनाथ की पहाड़ी में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी तीर्थकों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऐसे भी आप गलत हो ही गया, बाकी बात ये सही है। दामोदर एवं कसाई नदी के घाटी क्षेत्र में जैन संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रमुख केंद्र था, ये भी सत्य है। और शिवभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि जैन धर्म के 10वें तीर्थकर कौन है? तो शीतलनाथ थे। ठीक है, ये आपका पार्श्वनाथ पहाड़, बी आपका कोल्हुआ पहाड़, सी आपका हनुमानगांव पलामू और डी आपका छोटा नागपुर का मानभूम। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हुआ पहाड़ में शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? यह आपका कोल्हुआ पहाड़, बी आपका पार्श्वनाथ पहाड़, सी आपका मानभूम छोटा नागपुर, डी आपका बेनुसागर शिवभूम। ठीक है,
तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? पार्श्वनाथ पहाड़। ठीक है, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? पार्श्वनाथ का पहाड़। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग बोलते हैं कि इसे तीर्थ स्थल नहीं बनाया जाए। ठीक है, पर्यटन स्थल, बाकी बात सरकार बोलती है कि पर्यटन स्थल बनाया जाए। ठीक है, इसी का विवाद बना हुआ है वहाँ पे। कहाँ पे? पार्श्वनाथ की पहाड़ी में। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थल किस जिले में अवस्थित है? क्वेश्चन है कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? ए आपका रांची में, बी आपका धनबाद में, सी आपका सरायकेला खरसावां में, डी आपका पलामू में। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? धनबाद में। ठीक है, दियापुर दालमी कहाँ पे? धनबाद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से? ये आपका मूर्तिया गांव, बी आपका हनुमान गांव, सी आपका मानभूम, डी आपका पार्श्वनाथ की पहाड़ी। ठीक है, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं ए होगा, मूर्तिया गांव। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूर्तिया गांव बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थल से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? ये आपका सीतागढ़ पहाड़, बी आपका इसको, सी आपका दूध पानी, डी आपका बेनुसागर। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ी से। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ी से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, झारखंड के किस स्थल से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? ए आपका सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग, बी आपका चैनपुर पलामू, सी आपका तोरपा खुट्टी, डी आपका चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। ठीक है, झारखंड भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली स्तूप कहाँ पे मिली? सीतागढ़ पहाड़, कहाँ पे? हजारीबाग में। ठीक है, वहीं से मिली। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हजारीबाग के किस स्थल से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है? आपका पद्मा, बी आपका इसाक, सी आपका इसको, डी आपका सूर्यकुंड। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकुंड। ठीक है, सूर्यकुंड हजारीबाग की किस स्थल से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? सूर्यकुंड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल के पाल शासकों के शासक के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? यह आपका महायान, बी आपका वज्रयान, सी आपका हीनयान, डी आपका थेरवाद। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? ब्रजयान। ठीक है, पाल शासक जो थे ब्रजयान शाखा का विकास किए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये आपका पटमदा, बी आपका इसको, सी आपका घोलमारा, डी आपका बेनुसागर। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? घोलमारा। ठीक है, घोलमारा से क्या हुआ है? खंडित प्रतिमा वाली मूर्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? ये आपका कटुम्बा गांव, बी आपका मूर्तिया गांव, सी आपका करुआ गांव, डी आपका अंजन धाम। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? क्या? कटुम्बा गांव। ठीक है, कटुंगा गांव। सिमडेगा के किस जिले भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 आपका, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? आपका पटमदा गांव, बी आपका कटुंगा गांव, सी आपका करुआ गांव, डी आपका ईचागढ़ गांव। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटमदा गांव। ठीक है, वहाँ से क्या हुआ है, जमशेदपुर के पटमदा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? ए आपका तोरपा, बी आपका बेलवादाग, सी आपका घोलमारा, डी आपका करुआ। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बेलवादाग। ठीक है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? बेलवादाग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष के समान मेल खाता है? आपका कटुंगा गांव, बी आपका पांकी गांव, सी आपका मूर्तिया गांव, डी आपका चैनपुर गांव। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, मूर्तिया गांव। ठीक है, मूर्तिया गांव से क्या प्राप्त हुआ? सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण शीर्ष के समान मेल खाता है। कौन सा? ये एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि मेल खाता है सांची स्तूप के द्वार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से बुद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? आपका ईचाक, बी आपका बेलवादाग, सी आपका घोलमारा, डी आपका ईचागढ़। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईचागढ़ से क्या हुआ? बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध नामक स्मारक प्राप्त हुए हैं? झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध धर्म स्मारक प्राप्त हुए? आपका रांची, बी आपका पलामू, सी आपका धनबाद, डी आपका हजारीबाग। ठीक है, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद से क्या हुआ? दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, हमारे पास 34 क्वेश्चन है, अभी तीसरा क्वेश्चन नंबर 30 है ये, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ये आपका दामोदर, बी आपका स्वर्णरेखा, सी आपका सोन, डी आपका खरकई। ठीक है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दामोदर। ठीक है, दालमी में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ पे है? सॉरी, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर में स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 31, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये आपका कसाई, बी आपका मयूराक्षी, सी आपका दामोदर, डी आपका खरकई। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। ठीक है, दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 है आपका, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में से निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्माण है? ठीक है, निर्मित है। ये आपका बैद्यनाथ मंदिर, बी आपका हापा मुनि मंदिर, सी आपका छिन्नमस्तिका मंदिर, डी आपका बुद्धेश्वर मंदिर। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धेश्वर मंदिर। क्या है? बुद्धेश्वर मंदिर जो है ये आपका धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान, वहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, निर्मित है। सेकंड लास्ट है आपका, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? आपका आर्ट गैलरी हजारीबाग, बी आपका रांची संग्रहालय, सी आपका पटना संग्रहालय, डी आपका कोलकाता संग्रहालय। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? रांची संग्रहालय। ठीक है, रांची संग्रहालय में तारा देवी की मूर्ति को संग्रहित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हो गया? ए आपका चंद्रगुप्त, बी आपका कुमारगुप्त, सी आपका श्रीगुप्त, डी आपका समुद्रगुप्त। तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त के उपरांत झारखंड में बौद्ध का ह्रास प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये है आंसर की, आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी आ गया है। हम इसी तरीके से प्रत्येक दिन MCQ अपलोड करते जाएंगे और कुछ झारखंड का चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।